बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। आज हम देखते हैं, हमारे पास टॉपिक है मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। दो बॉडीज हैं जिसको ए और बी है, रस्सी के साथ हमने इसको बांधा हुआ है, अटैच किया है स्ट्रिंग के साथ। पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस कुंडी, एक कुंडी के ऊपर से गुजर रही है जो कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है। such that one body moves vertically, एक बॉडी हमारे पास ऊपर से नीचे मूव करती है, वर्टिकली है, और अदर जो है हमारे पास, इसको मैंने शो किया है कि वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। स्मूथ वो है जिसमें फ्रिक्शन ना हो। अब जरा गौर से फिर से देखें कि जो बॉडी हमारे पास ए है, ये हमारे पास डाउनवर्ड मूव कर रही है। बॉडी हमारे पास ए डाउनवर्ड मूव कर रही है। क्यों मूव करेगी? जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, बॉडी को सस्पेंड करेंगे, छोड़ेंगे, तो अब इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ आएगा, और टेंशन जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो टेंशन है इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। अब जो इसका वेट है इसकी टेंशन पे हावी हो जाएगा, और जैसे ही हावी होगा तो हमारे पास नेट जो फोर्स होगी कि फाइनल जो ये ज्यादा होगी हमारे पास, उसकी जो वेट है ज्यादा हमारे पास होगा, तो ये हमारे पास टेंशन को से को ओवरकम कर देगा, उस पे गालिब आ जाएगा, उससे बढ़ जाएगा, तो ये हमारे पास बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगा। अगर टेंशन ज्यादा होती तो इस बॉडी को ऊपर की तरफ हमारे पास ये बॉडी को खींचेगी। या ऐसे हो सकता था अगर ये बॉडी को जैसे हम नीचे लटकाते इसको भी हम वर्टिकल मोशन ही करते, तो फिर अलबत्ता ये टेंशन बढ़ जाती वेट से, इस बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते। अब हमें पता है कि जब नेट फोर्स जो हमारे पास होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है, तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जब नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी, तो न्यूटन ने कहा था कि एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जो एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही हमारे पास प्रोड्यूस होता है। उसके बरक्स अगर मैं इसको देखूं, जब इस बॉडी को, तो यहाँ पे इसके हमारे पास जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो तीन तरह की हैं, जो उसने डिफाइन भी किया है, इसको भी मैं साथ में डिस्कस करूंगा। अब चूंकि ये बॉडी हमारे पास जो है इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगी, तो जाहिर बात है कि ये बॉडी हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश की होगी, जो कि मैंने आपको एक एरो हेड से समझाने की कोशिश की है। और इसी तरह से हमारे पास जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो हमारे पास एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में ही हमारे पास होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आपकी जो बुक कहती है कि सिंस बॉडी ए, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सीलरेशन कितना है और टेंशन जो हमारे पास है वो कितनी है। सिंस बॉडी ए moves डाउनवर्ड, और हमें पता है कि इस कंडीशन में हमारे पास जो वेट है वो टेंशन से ज्यादा होगा। डाउनवर्ड है तो सो वेट ग्रेटर देन टेंशन भी होगा। नेट फोर्स क्या होगी कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो नेट फोर्स ऑन बॉडी ए इक्वल टू वेट माइनस टेंशन, और वेट हमारे पास क्या है m1g है, माइनस हमारे पास टेंशन है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास m a होता है, नेट फोर्स होती है बराबर m a के, क्योंकि इसका मास m है 1 है, पर एक्सेलरेशन को हमने a से डिनोट किया है, तो यहां पे मैं m1 लिखूंगा और इसको मैं एक इक्वेशन का नाम दे देता हूं। अब आपको स्टूडेंट्स पता यहां पे है कि हमारे पास जो है, अब जो ऑब्जेक्ट फोर्स बॉडी बी पे लग रही है, हमें पता है कि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, डायरेक्शन में है, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपोजिट है, जिसको हम टेंशन भी बोलते हैं। और जो इस पे जैसे ये इसमें खींचे तो हमारे पास नेगेटिव फोर्स इस डायरेक्शन में भी हमारे पास लगेगी, जो कि आपकी बुक में मेंशन किया है। उसने बताया कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी आर, तो बॉडी बी पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं उनको मेंशन करता हूँ कि
forces सबसे जो पहले नंबर पे हमारे पास एक है, उस बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ है। M2G वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है। उसके बाद हमारे पास है आपकी बुक ने नॉर्मल रिएक्शन को दिया होगा। रिएक्शन आर। अब जो रिएक्शन जो हमारे पास एक दूसरे ने एक्सप्लेन किया है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो आर है हमारे पास ये वर्टिकल ऑपोजिट है, स्मूथ सरफेस पे लगाया है, वर्टिकली आउटवर्ड या अपवर्ड। इसको मैं बिल्कुल छोटा करके लिख रहा हूँ कि टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली। जो टेंशन स्ट्रिंग में है वो बॉडी को पुल कर रही है हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बी है उसके तीन तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक तो उसका जो वेट है W/mg वो डाउनवर्ड है। नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगा रही है इस बॉडी पे वो अपवर्ड है। और जो हमारे पास जो टेंशन की जो स्ट्रिंग की टेंशन है जिसकी वजह से वो उसको हॉरिजॉन्टली उसको आगे की तरफ उसको पुल कर रही है कि पुल कर रही है वहां पे। अब हमें पता है कि हमारे पास बॉडी जो बी है, अगर मैं इसको देखूं तो इसकी हमारे पास कोई वर्टिकल मोशन तो है नहीं। हाँ अलबत्ता इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन हमारे पास जरूर है। हमारे पास इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन जरूर है। ये बुक पे उसने लिखा है, इसका मैं बिल्कुल शॉर्ट करूंगा। उसने लिखा है एज बॉडी बी हैव नो वर्टिकल मोशन, hence resultant of vertical force must be zero। हमारे पास उसने कहा कि जो वर्टिकल मोशन ऊपर नीचे की तरफ कोई हमारे पास फोर्स नहीं है, तो सो since वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो हमारे पास इन दोनों जो फोर्सेस हैं इनका सम बराबर होगा 0। सो नॉर्मल रिएक्शन जो वर्टिकली हमारे पास लग रही है, तो m2g हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जस्ट एक ही हमारे पास जो फोर्स लगेगी, तो वो जो टेंशन लगाएगी बॉडी वो हमारे पास इक्वल टू, देखिए तीन तरह की फोर्सेस थी। मैंने कहा कि वेट जो है डाउनवर्ड है, नॉर्मल एक्शन अपवर्ड है, और तीसरी जो टेंशन रस्सी की टेंशन है उसकी जब स्ट्रिंग की टेंशन है वो उसको हॉरिजॉन्टली खींच रही है अपनी तरफ। तो अब चूंकि वर्टिकल मोशन हो ही नहीं रही, वो क्यों नहीं हो रही, वो अगर हमारे पास क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वेट और जो नॉर्मल रिएक्शन है बराबर हो गए हैं, बैलेंस कर दिया, इसलिए वर्टिकल मोशन नहीं हुआ है। अगर एक भी चीज बढ़ती तो उसने वर्टिकल मोशन उसने परफॉर्म करना था। जैसे हमारे पास यहाँ पे वेट जो है वो टेंशन से बढ़ा तो उसने वर्टिकल मोशन भी परफॉर्म की। अब यहाँ पे ऐसा तो केस है नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे वर्टिकल मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेट और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारे पास बैलेंस हो गए, उसके वजह से वहाँ पे इसको 0 लिखा। और जस्ट हमारे पास जो टेंशन है उसकी वजह से हमारे पास ये मूव करेगी। तो हमारे पास जो है force acting on B, जो हमारे पास B पे फोर्स लगेगी is
टेंशन, जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या बन जाएगी, F इक्वल टू m, हमारे पास ये होता है। अब यहाँ पे फोर्स जो है मैंने लिखा कि वो टेंशन है, उसको मैंने T से डिनोट किया, और यहाँ पे इसका मास m2 है, तो इसलिए यहाँ पे m2 लिखूंगा, और एक्सेलरेशन के पास ये है तो मैंने ये लिखा। तो हमारे पास बाकी जो दो फोर्सेस थी ये तो हमारे पास बैलेंस हो गई, जस्ट एक टेंशन बची जो कि हमारे पास उसको सरफेस, जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर उसको पुल कर रही थी। तो इसको मैंने कह दिया हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है। और मैं यहाँ से गौर से इसको मैंने टेंशन का भी रिलेशन निकालना है और एक्सेलरेशन का भी। अगर मैं इक्वेशन 1 को और 2, इसको पहले मैं थोड़ा सा तरतीब से लिख लूं कि m2a इक्वल टू टेंशन के है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब मैं अगर एक्सप्रेशन निकालूं तो मैं टेंशन को रिजॉल्व करना चाहूं, तो मैं अगर इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करूं तो टेंशन से टेंशन हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। मैं करूंगा कि इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दूंगा। 1 हमारे पास है m1a, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करूंगा, m2a इक्वल टू m1g माइनस t प्लस t। कैसे किया मैंने, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, इसकी राइट हैंड साइड को उसकी राइट हैंड साइड के साथ ऐड किया, फिर मैंने देखा कि ये फिर से हमारे पास अपोजिट साइन के साथ वो सेम चीजें हैं, जो सेम टर्म्स हैं, उनको मैंने सेट किया, और यहां से मैंने देखा कि हमारे पास जो है एक कॉमन आ रहा है। मैंने जब एक कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 हमारे पास बचा, यहां से m1g है। ये मालूम करना है तो हमें पता है कि m1g बाय m1 प्लस m2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। अगर मैं इसको इसमें डायरेक्ट पुट करूं तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट इक्वेशन 2 में पुट किया मैंने इसको, तो हमारे पास टेंशन इक्वल टू m2 और a की जगह मैंने लिया m1g बाय m1 प्लस m2, तो क्या बना m1 m2 बाय हमारे पास क्या बना कि m1 m2 इनटू g ओवर m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास जनाब वही हमारे पास टेंशन है जो कि इसको हमारे पास खींच रही है इस टेंशन से, और वो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू रही है। तो ये एक्सेलरेशन और ये जो हमारे पास टेंशन है ये हमारे पास न्यूमेरिकल में भी और एग्जांपल में भी इस्तेमाल होगी। इसकी जो फॉलोइंग एग्जांपल है वो इसी से हमारे पास सॉल्व होती है। ये हमारे पास दो बॉडी थी, हमने इसको देखा कि कैसे हमारे पास बॉडी ए में जो है वेट जो है वो टेंशन से ज्यादा है बॉडी ए में, और बी में कैसे हमारे पास दो फोर्सेस बैलेंस हुई, और तीसरी फोर्स ने वहां पे अपना काम दिखाया, और यहाँ से हमने जो है रिलेशन को दिखा रहे हैं। आई होप सबको अच्छी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।